आज हम आपको पुरशु गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहेंगे। ये जो गांव आप देख रहे हैं, वैदिक नदी सतलुज के बाएं किनारे पे बड़ी सुंदर उपजाऊ भूमि, जिसके दाहिनी तरफ किंगल खड बह रही है। और इस गांव में बड़ा गांव शांगरी के आराध्य देव ब्रह्मेश्वर महादेव और शांगरी रियासत के ही आराध्य देव धनेश्वर के अधीनस्थ देव जुंडला जी का भव्य मंदिर है। और यहीं पर ही किंगल खड के किनारे ही जुंडला देव का उत्पत्ति स्थल है, जिसको उर्शु का छो कहते हैं। और उर्शु गांव का संबंध 18वीं शताब्दी में कुल्लू शांगरी के राजा मानसिंह द्वारा कुमारसेन बुशहर के विरुद्ध युद्ध से जुड़ा हुआ है। और जो मानसिंह कुल्लू के जो राजा हुए, वे 1688 से 1719 तक उन्हें राज्य किया। और जब उन्हें मालूम हुआ कि शांगरी का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र बुशहर के अधीन है, उस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी सेना लेकर के वो इस क्षेत्र में आए। और इस क्षेत्र को, शांगरी क्षेत्र को जीत करके यहाँ पर पूर्व के शासक ठाकुर को एक जागीर दे करके, इसे अपने अधीन करके जब वो वहाँ से निकल रहे थे और विश्राम करने के लिए इसी उर्शु गांव में वो अपनी पालकी में बैठे थे, हुक्का पी रहे थे। और उसी वक्त वहाँ पर कुमारसेन बुशहर के सैनिक भी आ पहुँचे और उन्होंने धोखे से उस कुल्लू के प्रतापी शासक का वध कर दिया। एक ऐसा भी प्रसंग इसमें मिलता है कि कुल्लू के राजा मानसिंह के प्रेम प्रसंग कुमारसेन की रानी के साथ थे। और इसका बदला लेने के लिए जब वो उर्शु में अपनी पालकी में विश्राम राजा कर रहे थे, तो वहाँ पर एक डुबना जाति के व्यक्ति ने अपने साथियों की उलाहना पर कि क्या तुम गोली से राजा को मार सकते हो? तो डुबने ने कहा कि हाँ, मैं राजा को मार सकता हूँ कि उसके नरेल जो उसका हुक्का है, उसके नाली में गोली डाल करके उसके ऊपर घात कर सकता हूँ। कहते हैं कि उस डुमना ने घात लगा करके एक शक्तिशाली कुल्लू के राजा मानसिंह का वध कर दिया। और जब राजा कुमारसेन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उस डुमना को इस कुकृत्य के लिए सजा दी, उसके अंग भंग किए गए। तो ये उर्शु का जो क्षेत्र है वह कुमारसेन और कुल्लू के बीच में शांगरी का क्षेत्र रहा है। इसके ऊपर जो मानसिंह ने शांगरी को जब अपने अधीन किया और यही किंगल खड उसकी एक सीमा बनी, तो एक प्रतिशोध को पूरा करने के लिए यहीं पर ही राजा मानसिंह का वध किया गया। राजा मानसिंह का वध करने के बाद बुशहर के लोगों ने उसके सिर को साथ ले गए और भीमा काली मंदिर में उसको वहाँ के मुख्य द्वार पर लटका दिया। जब कुल्लू ये खबर पहुंची शांगरी से कि राजा का वध कर दिया गया है और उसका सिर जो है बुशहर के लोग ले गए हैं, तो सांगरी से ही साधु वेश में, साधु के परिधान में लोगों ने जाकर के उस सिर को ले आकर के कुल्लू को सौंपा। तो इस तरह से उर्शु का ये क्षेत्र जुंडला महादेव की पावन भूमि रही है। और साथ में ही इस क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ ये प्रसंग
18वीं शताब्दी के पहले चरण का प्रसंग है। और उर्शु का जो क्षेत्र है यह कुमारसैन और शांगरी के बीच में एक बफर स्टेट था। इसके लिए काफ़ी खींचतान होती रही और अंत में यह क्षेत्र जो है ये कुमारसैन के अधीन भी रहा। और आज हम आपको उर्शु गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहेंगे। ये जो गांव आप देख रहे हैं वैदिक नदी सतलुज के बाएं किनारे पे बड़ी सुंदर उपजाऊ भूमि, जिसके दाहिनी तरफ किंगल खड बह रही है। और इस गांव में बड़ा गांव शांगरी के आराध्य देव ब्रह्मेश्वर महादेव और शांगरी रियासत के ही आराध्य देव धनेश्वर के अधीनस्थ देव जुंडला जी का भव्य मंदिर है। और यहीं पर ही किंगल खड के किनारे ही जुंडला देव का उत्पत्ति स्थल है, जिसको उर्शु का छो कहते हैं। और उर्शु गांव का संबंध 18वीं शताब्दी में कुल्लू शांगरी के राजा मानसिंह द्वारा कुमारसैन बुशहर के विरुद्ध युद्ध से जुड़ा हुआ है। और जो मानसिंह कुल्लू के जो राजा हुए वे 1688 से 1719 तक उन्हें राज्य किया। और जब उन्हें मालूम हुआ कि शांगरी का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र बुशहर के अधीन है, उस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी सेना लेकर के वो इस क्षेत्र में आए और इस क्षेत्र को, शांगरी क्षेत्र को जीत करके यहाँ पर पूर्व के शासक ठाकुर को एक जागीर दे करके इसे अपने अधीन करके जब वो वहाँ से निकल रहे थे और विश्राम करने के लिए इसी उर्शु गांव में वो अपनी पालकी में बैठे थे, हुक्का पी रहे थे। और उसी वक्त वहाँ पर कुमारसैन बुशहर के सैनिक भी आ पहुँचे और उन्होंने धोखे से उस कुल्लू के प्रतापी शासक का वध कर दिया। एक ऐसा भी प्रसंग इसमें मिलता है कि कुल्लू के राजा मानसिंह के प्रेम प्रसंग कुमारसैन की रानी के साथ थे और इसका बदला लेने के लिए जब वो उर्शु में अपनी पालकी में विश्राम राजा कर रहे थे तो वहाँ पर एक दुगना जाति के व्यक्ति ने अपने साथियों की उलाहना पर कि क्या तुम गोली से राजा को मार सकते हो, तो डुमरे ने कहा कि हाँ मैं राजा को मार सकता हूँ कि उसके नरेल जो उसका हुक्का है उसके नाली में गोली डाल करके उसके ऊपर घात कर सकता हूँ। कहते हैं कि उस डुमना ने घात लगा करके एक शक्तिशाली कुल्लू के राजा मानसिंह का वध कर दिया। और जब राजा कुमारसैन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उस डुमना को इस कुकृत्य के लिए सजा दी, उसके अंग भंग किए गए। तो ये उर्शु का जो क्षेत्र है वह कुमारसैन और कुल्लू के बीच में शांगरी का क्षेत्र रहा है। इसके ऊपर जो मानसिंह ने शांगरी को जब अपने अधीन किया और यही किंगल खड उसकी सीमा बनी, तो एक प्रतिशोध को पूरा करने के लिए यहीं पर ही राजा मानसिंह का वध किया गया। राजा मानसिंह का वध करने के बाद बुशहर के लोगों ने उसके सिर को साथ ले गए और भीमा काली मंदिर में उसको वहाँ के मुख्य द्वार पर लटका दिया। जब कुल्लू ये खबर पहुँची शांगरी से कि राजा का वध कर दिया गया है और उसका सिर जो है बुशहर के लोग ले गए हैं, तो शांगरी से ही
साधु वेश में, साधु के परिधान में लोगों ने जाकर के उस सिर को ले आकर के कुल्लू को सौंपा। तो इस तरह से उर्शु का ये क्षेत्र जुंडला महादेव की पावन भूमि रही है और साथ में ही इस क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ ये प्रसंग 18वीं शताब्दी के पहले चरण का प्रसंग है। और उर्शु का जो क्षेत्र है यह कुमारसैन और शांगरी के बीच में एक बफर स्टेट था, इसके लिए काफ़ी खींचतान होती रही और अंत में यह क्षेत्र जो है ये कुमारसैन के अधीन भी रहा। और तो आज आपको जानकारी दे रहे हैं कुमारसैन के अंचल में वैदिक नदी सतलुज के किनारे बसा खेखर गांव। और आप देख सकते हैं कि इस खेखर गांव की समतल और हरितिमा लेते हुए इस भूमि पर एक छोटा सा एक लघु मंदिर पहाड़ी शैली का बीचों बीच खेत में अवस्थित है। और ये मंदिर महादेव कोटेश्वर के अधीनस्थ देव, जिसे भौड़ कहते हैं, मड़ीलू को समर्पित है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये खेखर का जो क्षेत्र है इसके बिल्कुल सतलुज नदी इसके नीचे बह रही है और सतलुज नदी के उस पार का जो क्षेत्र है वह है कुल्लू ज़िले का आउटर सराज क्षेत्र। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ के शीर्ष पर धुंध के साए बड़ा ही अप्रतिम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। खेखर के इस क्षेत्र का एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस खेखर गांव में यहीं से ही एक सवाना, जिसको हम सीढ़ियाँ कहते हैं, सीधे कुमारसैन की तरफ रियासती काल में जाती थी और खेखर से लेकर राजा के राजमहल तक, कुमारसैन तक ये सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर चढ़ती थी। तो इसी खेखर क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना इससे जुड़ी हुई है। उसके मुताबिक इस खेखर क्षेत्र में जब यहाँ कुमारसैन के संस्थापक कीर्ति सिंह और उसके भाई पहाड़ सिंह के बीच में भूमि का विवाद हुआ कि कौन सा क्षेत्र किस भाई को आना चाहिए, तो कहते हैं कि एक ग्वालिन ने एक पहाड़ी में एक पद पड़ा कि जिस खेकर उस कनाहर, जिस केपू उस तलाहर, यानी कि खेकर जिसके पास रहेगा, कनाहर का क्षेत्र उसके पास रहेगा, और जिसके पास केपू रहेगा और दलाहर का क्षेत्र उसके पास रहेगा। तो कनाहर जो है वो मधावनी के साथ नारकंडा हाटू की पर्वत श्रृंखला के अंचल में एक क्षेत्र है। कनाहर से खेकर तक का जो जितना क्षेत्र है वो कीर्ति सिंह को प्राप्त हुआ, और उसके भाई को जो दलाहर का क्षेत्र है, दलाहर से केपू तक का क्षेत्र है, वह पहाड़ सिंह को प्राप्त हुआ। और इसके बीच में आप खेकर के बिल्कुल ही दाईं तरफ एक नदी बहती है जिसे हम सवारी खट कहते हैं। वो इन दोनों केपू और खेकर के बीच में एक सीमांकन करती हुई एक सरिता है। और आप देख रहे हैं कितने सुंदर अप्रतिम मनोहारी दृश्य ये आउटर सराज का सामने है। और खेकर की भूमि बहुत उर्वर भूमि है और सिंचित क्षेत्र है सारा का सारा। कुमारसैन के बहुत सारे लोगों की यहाँ भूमि है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जी उत्पादन बड़े स्तर पे होता है, व्यावसायिक स्तर पे होता है। और इतना सुंदर ये जो दृश्य हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ की धान की खेती और बीच बीच में सेब के ये बागीचे, एक बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। और
खेखर में जैसे मैंने शुरू में कहा कि मड़ीलू देवता का मंदिर है। छोटा सा ये मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ से। और ये जो मड़ीलू देवता है ये हमारे कुमारसैन के अधिष्ठाता महादेव कोटेश्वर के मुख्य गणों में इनकी गिनती होती है। और ठीक सामने बाहरी सराज में आप देख रहे हैं खेकसू का क्षेत्र है। माता कसुम्भा जो महादेव कोटेश्वर की बहन है उनका आदि क्षेत्र है, आदि शक्तिपीठ। ये सारे कुल्लू क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है। तो खेखर ही कीर्ति सिंह की ये सीमा सतलुज के साथ बाहरी सराज से लगती है। और जब मान सिंह की मृत्यु के बाद कुल्लू के सेना ने इसी खेकर के सवाने से एक युद्धाभियान कुमारसैन के लिए शुरू किया था। तो आज की इस जानकारी में इतना ही। आप देख रहे हैं कि ये खेखर और केपू के बीच की सवारी खड्ड और ये सीमांकन करती है कुमारसैन रियासत और खनेटी रियासत के बीच में। धन्यवाद।